बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें यूनिट नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए इसका जो पहला टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं आज। पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स एंड आयंस। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आइए इनको देखते हैं। कंपाउंड का मतलब है कि जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो सिंगल एलिमेंट से भी बन जाते हैं, जैसा कि ओजोन है, उसमें आपको O3 नज़र आता है, तो वो सिंगल एलिमेंट से बन जाता है। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट से मिलके भी कंपाउंड बनते हैं, जैसा कि वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनती है। इसी तरह और बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस बेसिकली जब किसी एटम में से या किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो उस पे चार्ज आ जाता है, बेसिकली उसे आयन कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एटम के अंदर या कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम दाखिल करते हैं तो उस तरह भी उस पे जो है आयन बन जाता है। तो आयन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है आम तौर पे, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आइए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, it is the apparent charge of an atom in a compound or ion। अगर हम एक कंपाउंड या आयन की बात करें तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो ज़ाहरी चार्ज होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम 1+। अब देखें इसके ऊपर ये चार्ज है, +1 चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इसका +1, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास CO2 है, तो इसके ऊपर आमतौर पे 0 चार्ज होता है, क्योंकि ये कंपाउंड है तो कंपाउंड पे आमतौर पे 0 चार्ज होता है। इसी तरह SO4, इसके ऊपर ये चार्ज होता है 2-, सल्फेट आयन, तो इस पे ये जो 2- है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें फ्रैक्शन में भी मिलता है, पॉइंट में। वो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो सिंपली आप यही समझें कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसमें ये जो हमने चार्ज लिखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं कि इस पे इतना चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है। ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ हम इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, जस्ट। तो इसमें लेकिन ये हमें पता चल जाता है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन कोई देख रहे हों तो उसमें हमें इतना पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें लूज़ हुए हैं या गेन हुए हैं। तो यहाँ से हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और फर्दर फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। बेसिकली एटम्स, कंपाउंड्स और आयंस के अंदर जो एटम होते हैं उनका बिहेवियर भी हम इससे स्टडी करते हैं। इसी तरह एक और चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी हम इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं, तो इसका एक ही मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर दोनों में से कोई भी लफ्ज़ बोला जाए तो इसका एक ही मतलब है। अब आइए देखते हैं कि एटम के अंदर या आयन के अंदर या कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के क्या रूल्स हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के क्या रूल्स हैं। तो यहाँ बेसिकली 8 रूल्स लिखे हैं, बारी बारी से आपको डिस्कस करते हैं। ये ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। एटम इन फ्री एलिमेंट हैज़ 0 ऑक्सीडेशन नंबर। एटम एंड एलिमेंट, व्हाट इज़ एलिमेंट? देखें, हमारे पास जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर को मज़ीद हम एलिमेंट्स की शक्ल में लेके आते हैं, क्योंकि मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से मिलके बनता है। कभी कभी कोई मैटर सिंगल एलिमेंट से भी बना होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ आपको एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं। वो जो एटम्स हैं वो भी उसी एलिमेंट के होते हैं। तो एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हो सकते हैं। अगर हम कहें कि ये कार्बन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सारे के सारे कार्बन के होंगे। तो उसका सिंबल भी हम C यूज़ करेंगे। अब एटम इन फ्री एलिमेंट, फ्री एलिमेंट का मतलब है कि जब बिल्कुल वो आज़ाद होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा होता, कंपाउंड स्टेट में नहीं होता, आयनिक स्टेट में नहीं होता, जस्ट फ्री एलिमेंट है, तो उसके ऊपर हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो वो 0 लिखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो वो 0 लिखेंगे। ऑक्सीजन का लिखेंगे तो वो 0 लिखेंगे। ये उस वक्त है जब वो फ्री एलिमेंट है, जब उसने अभी तक रिएक्शन नहीं किया। ना रिएक्शन करके वो ओजोन बनी है, ना रिएक्शन करके वो कंपाउंड कोई और बनी है, ना ही रिएक्शन करके वो आयनिक स्टेट में आई है, बिल्कुल फ्री है। तो उस वक्त हमेशा जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है, किसी भी एलिमेंट की बात कर लें। अब नेक्स्ट है पॉइंट 2, फॉर मोनो एटॉमिक आइंस। पहले तो ये समझ लें कि मोनो एटॉमिक आइंस क्या होते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक यानी एक एटम। मोनो एटॉमिक आइंस, ऐसे आइंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हों, जैसा कि सोडियम। ये सोडियम के जितने भी एटम होंगे सारे सोडियम होंगे। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे कैल्शियम के हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसके अंदर 2 तरह के जो हैं वो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं और इसमें टोटल 3 एटम हैं। तो मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जिसमें एटम भी एक इस्तेमाल हुआ हो। तो सोडियम के अंदर एक एटम यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें भी एक एटम यूज़ होता है। तो कैल्शियम में भी एक एटम यूज़ हुआ। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ही एटम के ऊपर चार्ज आता है तो उसकी वैलेंसी क्या, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फॉर मोनो एटॉमिक आइंस ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। यानी इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जितना इस पे चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब चूंकि ये मोनो एटॉमिक नहीं है इसलिए हम 0 को इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कह सकते फ़िलहाल, इसकी अभी हम बाद में बात करते हैं। तो जब भी हमारे पास मोनो एटॉमिक आइंस होते हैं, ऐसे आइंस जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम ज़ाहिर किया गया हो, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही होता है जो उस पे चार्ज होता है। कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मैग्नीशियम, तो इसमें एक एटम है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। एलुमिनियम, इसमें एक एटम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। क्लोरीन, इसका एक एटम है तो इसकी यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह ब्रोमीन, ये भी -1 है तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो इसके ऊपर ये चार्ज है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर असाइंड एज +1 टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हैं हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ज़रा साइड पे कर दें। बाकी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब ग्रुप 2 को हम +2 का चार्ज देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। अब ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन से हैं? बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह और इसके एलिमेंट्स हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, तो +2 चार्ज आता है तो इतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो हैं उसके पे भी हम +3 चार्ज लेके आते हैं। उसमें एलुमिनियम बहुत मशहूर है, तो एलुमिनियम पे +3 चार्ज आता है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को निकाल के उस पे हमेशा +1 हम ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं हमेशा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा +2 का चार्ज देते हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा +3 का चार्ज देते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, इन बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 एटम्स मौजूद हों किसी भी एलिमेंट्स के। जैसा कि ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी CO। अब इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 तरह के इसमें एलिमेंट्स, 2 तरह के एटम यूज़ हुए हैं। ये देख लें SO, इसमें भी 2 तरह के एटम हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के एटम हैं। अगर हम CN की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के एटम हैं। अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के एटम हैं। तो इन्हें कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 मुख्तलिफ़ किस्म के एटम यूज़ हुए हों। इन बाइनरी कंपाउंड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ समझें ज़रा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है आसानी से, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। और आपके पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड से जाएं तो एंड पे आता है, और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो टॉप पे आता है। तो इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब इनमें हमने देखना है कि हमारा पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे कौन सा है और राइट साइड पे कौन सा है। ऑक्सीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे आती है, इसलिए इसे हम माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर देंगे और इसको प्लस का। CN, अब ये दोनों ही हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे है, तो इसलिए इसको नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, इसको पॉजिटिव का देंगे। इसमें नाइट्रोजन जो है ये पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए नाइट्रोजन को नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे और हाइड्रोजन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ग्रुप 17 एलिमेंट्स असाइंड एज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप 17 का मतलब है कि जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह।
तो यहाँ पे मैंने एक इसकी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। तो क्लोरीन के ऊपर हमेशा 1 माइनस चार्ज होता है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह, ये सारे के सारे हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हाइड्रोजन इज़ असाइंड एज +1 ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब हाइड्रोजन को हम +1 चार्ज भी देते हैं, -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी देते हैं। ये हमने देखना है कि इसको +1 कब कहना है, -1 कब कहना है। +1 उस वक्त कहना है जब उसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा हुआ है, H2O, NH3। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हमेशा प्लस का चार्ज देना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर देना है। इसी तरह अगर मेटल हैलाइड बने हुए हैं, अब देखें सोडियम जो है ये ग्रुप 1 में होता है, हाइड्रोजन भी आमतौर पे ग्रुप 1 में है, तो इसका मतलब है ये सेम पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम -1 का चार्ज देते हैं, -1 का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं और उसमें हाइड्रोजन मौजूद है कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन को हम प्लस का चार्ज देते हैं और दूसरे कंपाउंड को माइनस का चार्ज देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे कंपाउंड इस तरफ आते जाते हैं, हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को हम माइनस का चार्ज देते हैं और दूसरे कंपाउंड को प्लस का चार्ज। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को हम माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं और मैग्नीशियम को प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, ऑक्सीजन इज़ असाइंड इन मोस्ट ऑफ इट्स केसेस एज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन को आमतौर पे हम -2 का ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं ज़्यादातर। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे जाके इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम कंपाउंड्स हैं। आमतौर पे ऑक्सीजन जहाँ भी आपको नज़र आए, आमतौर पे वो -2 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज 0। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर 8, 10, 3, 4 मुख्तलिफ़ किस्म के एटम हैं और वो कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि ये है CO2, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम हैं, तो उसके ऊपर ओवरऑल 0 चार्ज होता है, तो 0 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह और ये भी देखें NH3, इसके ऊपर भी ओवरऑल 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वाटर में देख लें, इसमें भी ओवरऑल 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी कंपाउंड के ऊपर आयन बन जाए, जैसा कि ये सल्फेट आयन है, तो इसका चार्ज जो है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इस कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और इस कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है 0। 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 इसी तरह मैं कुछ और आयन्स लिखता हूँ। यह है फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो है ये चार्ज है, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे कि हम कैसे पता कर सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर या किसी आयन के अंदर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, एक एटम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, और वो प्लस का है या माइनस का है या ज़ीरो है। तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए देखते हैं। पहला बेनिफिट्स है उसका टू आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? असल में रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे होते हैं
जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हैं, ये अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना और किसी और कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो एक रिडक्शन कहलाता है, एक ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अगर ये एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों काम हो रहे हों तो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, तो उनको शॉर्टकट में रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो एक तो इसका ये बेनिफिट होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स है और कौन सा नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है टू आइडेंटिफाई एजेंट्स। अब जब रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है टू राइट केमिकल फार्मूलाए। अब ये जो वर्ड है फार्मूलाए, ये फार्मूला की जमा है, प्लूरल फॉर्म है, इसके आगे एस नहीं लिखा करते। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे हम ये सीखते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को, केमिकल फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल यही है, उसमें हम सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस सारे का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए हम, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बुक में शामिल हैं, तो वो भी करते हैं ताकि आपको मज़ीद इसका आइडिया हो जाए। आइए अब एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करते हैं पेज 33 पे, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कह रहा है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फ़र इन SO4 2 नेगेटिव, यानी सल्फ़ेट आयन के अंदर आपने सल्फ़र को ऑक्सीडेशन नंबर देना है। अब ये नज़र आ रहा है कि ये आयन है, सल्फ़र लिख लें प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 शुरू पे लिख लें। अब इस पे ओवरऑल -2 चार्ज है तो -2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आमतौर पे -2 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, -2 + 8, तो ये +6 आएगा। इसका मतलब है कि सल्फ़ेट आयन के अंदर जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू मैंगानीज़ इन KMnO4। पोटाशियम पर मैंगानेट में हमने मैंगानीज़ की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लें, K का एक एटम है, मैंगानीज़ का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब वैल्यूज़ पुट करें। पोटासियम की वैल्यू यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर असाइंड एज +1 टू ग्रुप 1। पोटासियम चूँकि ग्रुप 1 में होता है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +1 प्लस मैंगानीज़, अब ये -8 हो गया, +1 -8, ये -7 हो गया, -7 इधर आके +7 हो जाएगा।
तो मैंगानीज़ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है पोटासियम पर मैंगानेट में ये +7 है। अब एग्जांपल नंबर 3 है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू Fe यानी आयरन को हमने ऑक्सीडेशन नंबर देना है इन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इक्वेशन लिखते हैं, आयरन के 2 एटम्स हैं 2Fe, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ओवरऑल चार्ज 0 होगा। Fe का हमने फाइंड करना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2Fe -6 इज इक्वल टू 0। 2Fe इज इक्वल टू +6, ये इधर आके प्लस हो गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, +6/2 ये कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, Fe इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बुक के उसी पेज 33 पे 2 क्विक चेक्स हैं, साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर 2 कंपाउंड्स बताए हैं। वो कहता है कि इनको भी आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें। तो पहला है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, पोटासियम के 2 एटम हैं, क्रोमियम के भी 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पोटासियम का हमने पढ़ा कि +1 होता है, ऑक्सीजन का हमने पढ़ा कि -2 होता है। अब ये +2 हो गया, ये -14 हो गया, अब ये +2 -14 ये -12 हो गया, -12 इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये 6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है पोटासियम डाइक्रोमेट में +6 आ गया। अब पेज 33 पे जो सेकंड क्विक चेक है उसमें कह रहा है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फ़र इन अमोनियम सल्फेट। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें से हमने सल्फ़र को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो पहले इसका फार्मूला लिख लें, इक्वेशन लिख लें। अब देखें ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के अंदर हर रकम का 2 है, इसलिए हम यहाँ 2 लिख के ये ब्रैकेट लिखेंगे। अब नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, प्लस सल्फ़र का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और इस सारे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ओवरऑल। अब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 होता है, हाइड्रोजन का +1, सल्फ़र का फाइंड करना है, ऑक्सीजन का -2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, -3 + 4 ये -8 हो जाएगा, -3 + 4 + 1 आ गया, ये +2। अब +2 -8 -6 हो गया, ये 6 इधर आके प्लस हो गया। तो सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अमोनियम सल्फेट में वो +6 है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स भी देखी, 2 क्विक चेक्स देखे, वो भी एग्जांपल ही हैं। उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आगे पूरे चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर कहीं पे कोई लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, तो आप ओपनली मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कर सकते हैं, या जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहाँ पे आके आप डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम।